I stand up against racism, guys. This was really disgusting, भाई. जो मैच रियल मैड्रिड और बेनिफिका के बीच में हुआ था ना, इट वॉज एन एक्सेप्शनल मैच भाई, स्पेक्टेकुलर मैच, बहुत ही अच्छा जा रहा था फर्स्ट हाफ भाई. बिफोर द फर्स्ट हाफ दोनों टीम बहुत अच्छे तरह से खेल रहा था. दे वर डोमिनेटिंग इन देयर ओन वेज. हाँ, बहुत अच्छा टक्कर था दोनों का टीम. पर द प्रॉब्लम आया कहाँ से? ब्रेक खत्म होने के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गया. विनीसियस जूनियर ने 48 मिनट पे एक बेंगर गोल मारा फ्रॉम हिज राइट फीट. तो आफ्टर ही स्कोर्ड द बेंगर, बंदा चला गया कहाँ पे? बेनिफिका का कॉर्नर पे, इन फ्रंट ऑफ द फैंस, एंड द गाय इज मूविंग हिज वेस्ट like this. I think that sparked some rage in the Benfica's fan base or the fan teams. तो उन लोगों ने racial slurs बोलना शुरू कर दिया, चीजें फेंकना शुरू कर दिया. But the main thing भाई, the main thing was that उस celebration के लिए बिनी जूनियर को एक येलो कार्ड दे दिया गया, एक येलो कार्ड. ठीक है, पर प्रॉब्लम वो नहीं था. प्रॉब्लम था when Benfica player Argentine, the 20, I think the guy still in his 20, he's still 20 years old, he's still young by. He covered his mouth and I think he said some racial slur. ऐसा ही आ रहा है. विनीसियस जूनियर ने डायरेक्ट सीधा जाके रेफरी को बोल दिया कि this Benfica player is saying something to me, he's saying some racial slurs to me. तो the match was suspended by, the match was suspended. विनीसियस जूनियर चला गया, आप पे बेंच पे चला गया क्योंकि वो बंदा कुछ बोल रहा था. पर हमको पता नहीं कि सच में बोला या नहीं, क्योंकि his mouth was covered. And पर when Mbappe clarified it, Mbappe ने बोला कि the guy said Vinicius Junior was a monkey 5-6 times, something like that. पर मुझे लगता नहीं है कि the guy said something like that. मैं अगर बोला भी होगा पर एक बार या दो बार या बोला होगा भाई, 5 बार तो नहीं बोला होगा. तो अगर तुम लोग ने वीडियो देखा होगा तुम लोग को भी पता होगा. The guy covered his mouth for only 2-3 seconds भाई. इतना कोवर 2-3 seconds में, how can 5-6 words come out at that 1-2 seconds? तो I kind of think एम्बापे थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डाल रहा है माहौल को गर्म करने के लिए. अगर जो बेनिफिका प्लेयर ने, इफ ही सेड एनी रेशियल स्लर्स टू विनीसियस जूनियर, बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है. बीआर टीम, द ऑफिशियल शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द गाय. पर आई डोंट थिंक इट्स अनलाइकली बिकॉज हिज माउथ वाज ऑलरेडी कवर्ड. अगर इफ दे इवन प्रेस हिम दैट ही सेड समथिंग लाइक दैट, तो ही कैन डिफेंड हिमसेल्फ बाय सेइंग भाई मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने उसको फैगट बोला या कुछ बोला, पर मैंने उसको रेशियल स्लर्स नहीं बोला. तो ही कैन जस्ट से दैट. मुझे स्ट्रेंज ये लगा कि बहुत, देखो भाई, बंदा ने बहुत ही अच्छा गोल मारा. इट वाज ए स्पेक्टेकुलर गोल विनीसियस जूनियर का तरफ से. देयर वाज वन ऑफ द बेस्ट गोल्स इन हिज एंटायर करियर. उसका करियर में ऐसा गोल उसने कभी नहीं मारा होगा. हाँ, मारा होगा, पर दैट गोल आल्सो डिजर्व्स टू बी इन हिज टॉप 5. वो गोल मारने के बाद सेलिब्रेट करने चला गया. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सेलिब्रेट किया. और I get it, bhai. I get it. The celebration was somewhat disrespectful to the fans, to the people who were at the stadium. तो the fans didn't like it, the players didn't like it. हाँ ठीक है, अगर विनीसियस जूनियर ने वो सेलिब्रेशन उसका रियल मैड्रिड टीम साइड के फैंस के कॉर्नर पे जाके किया होता तो there nothing would have happened. विनीसियस की तरफ से I would say he is somewhat guilty. पर क्या ही समय आ गया है. एक अच्छा गोल मारने के बाद सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकता है क्या? अभी इतना गंदा टाइम आ रहा है इस फुटबॉल वर्ल्ड पे कि द गाइस ए ब्राजीलियन भाई, और ब्राजीलियन ना गोल मारने के बाद दे लाइक टू सेलिब्रेट, दे लाइक टू शो विद देयर डांस मूव्स भाई. यू लुक एट नेमार जूनियर, रोनाल्डिन्हो, डेनी अल्वेस, तो दे जस्ट लाइक टू मूव देयर बॉडी. तो आई डोंट नो व्हाट द फुटबॉल official, the community, what they are thinking, पर this is wrong. A player should be able to express. इसका मतलब नहीं कि बंदा कुछ अनाप शनाप सब कर सकता है भाई. तो विनीसियस की तरफ से ये उसका भी थोड़ा गलती है. पर ये करने के बाद अगर दूसरा कोच होता तो they would have just subbed out the guy भाई. बंदा को सब आउट नहीं किया, प्रेस्टियानी को सब आउट नहीं किया. अगर दूसरा कोच होता ना, दे वुड हैव रियली सब्ड ऑफ प्रेस्टियानी भाई. मुझे पता नहीं व्हाट जोसे मोरिनो वाज थिंकिंग. वो माइंड गेम्स भी खेल सकता है भाई, क्योंकि जोसे मोरिनो भाई, वो कुछ भी कर सकता है. यू डोंट नो व्हाट हिज नेक्स्ट मूव इज गोना बी. तो आई डोंट नो, दैट माइट बी हिज प्लान. ही वाज प्लानिंग ऑन गेटिंग इनसाइड द रियल मैड्रिड प्लेयर्स हेड. तो पर खेलने के बाद 30 मिनट्स भाई, 30 मिनट्स खेलवा दिया वो सिचुएशन के बाद. आफ्टर द 48 मिनट 10-12 मिनट इतना मैच को रोक दिया गया. फिर कंटिन्यू किया. कंटिन्यू करने के बाद
उस बंदे को प्रेस्टियानी को 30 मिनट खिलवाया जोसे मोरिनो ने, फिर बुलाया। द बेनिफिका फैंस भाई उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है, स्टैंडिंग ओवेशन फॉर प्रेस्टियानी, सब खड़ा होके स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है। आई डोंट नो व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट भाई अगर ऐसा ही चलता रहा, पर आई डू समवhat अंडरस्टैंड फुटबॉल इज ए हार्श गेम भाई, यू शुड बी एबल टू टेक इट भाई। अगर तू इतना कमा रहा है ना तो तुमको ये लेना भी चाहिए, इतना फेम है। The more fame you have got, the more haters there will be. So I think Vinicius Junior knows that. और थोड़ा लोग ये भी बोल रहा है कि the thing that Otamendi did was wrong. क्या किया भाई? नहीं बोलो, Otamendi ने क्या किया? He pulled up his shirt and he showed the World Cup trophy he had, the Copa he had, the finalisma that he got. So I don't think any wrong thing was done by Otamendi there. मुझे तो लगता है Vinicius ने कुछ बोला ही होगा, क्योंकि Vinicius is that kind of guy. No one likes Vinicius Junior भाई. Vinicius Junior ने कुछ बोला ही होगा. Vinicius Junior जाके वो बेंगर ऑफ ए गोल मारने के बाद कुछ बोला हो कि हाँ मैंने गोल मार दिया है, ये है। तो अगर कुछ उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा वगड़ा होगा तो Vinicius ऐसा ही बोलता है, भाई मैं रियल मैड्रिड के लिए खेलता हूँ, मेरा पास 2-3 चैंपियंस लीग है, तेरे क्लब के पास क्या है, तेरे पास क्या है। वो ही बोला होगा ओटामेंडी को। फिर ओटामेंडी ने क्या बोला? ओटामेंडी ने बोला मेरा पास वर्ल्ड कप है, मेरा पास कोपा है, मेरा पास क्या है, फाइनलिस्मा का ट्रॉफी है, तो तेरा पास क्या है? ये देखो ये क्या है। हम अर्जेंटीना ने ब्राजील को डिफीट करके जीता है ये फाइनलिस्मा, कोपा अमेरिका इन द प्रोसेस भाई, इन द ग्रुप स्टेज प्रोसेस ब्राजील को नो आउट करके हमने हरा के जीता है ये सारा टाइटल। तो विनीसियस वाज लविंग भाई। तो this was kind of a light-hearted joke. This is how the ball should be played. ये चलता है भाई. That's not calling a racial slur. That was meant to be enjoyable भाई. And I get it. Some of the influencers, हाँ वो देख के हंसा भाई, ठीक है, हाँ अच्छा लगा. The Vinicius even laughed about it भाई. और थोड़ा influencers तो बोल रहा है कि ओटामेंडी ने ये गलत किया है कि वो दिखा दिया ब्राजील को. What's the link up between this Champions League and this thing भाई? It is football. Everything is linked by players. If a player achieves many things, he can boast. He can show that to other players that I've won this. What have you won? तो ओटामेंडी ने कुछ गलत नहीं किया और Vinicius भी उसको कुछ गलत नहीं लिया. The only thing that Vinicius took seriously was that racial slur he got from that Argentine player, that 20-year-old Argentine player from Benfica. तो पता नहीं भाई वो बोला भी होगा. Because we don't know, I was not there भाई. और ये इंस्टाग्राम वीडियोस, फेसबुक वीडियोस पे थोड़ा लोग तो ऐसा बोल रहा है कि वो जाके सुना है, ऐसा कान लगा के सुना है कि the guy just said spewed racial slurs, ऐसा सुन के बोला है. They are just spewing that. No, what's the point in that भाई? पहले जानते हैं कि क्या बोला है, फिर if it is true, I mean let's condemn the guy. The organization will take strict action against the guy for that racial slurs भाई. Everyone stands up against racial slurs. If the truth comes to light, it will come to light. When that happens, the guy is gonna get condemned. The guy is gonna get harsh reality check. तो मैं इतना ही बोलूंगा. पहले let's know the truth and let's speak about it. पहले भी मैंने बोला था बहुत अच्छा मैच था रियल मैड्रिड की तरफ से, बेनिफिका की तरफ से बहुत ही टक्कर था भाई. अच्छा टक्कर वाला मैच था. इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग भाई. और मुझे ये भी लगता है अभी जो स्पेनिश टीम है ना, अभी बहुत गिर रहा है भाई. स्पेनिश टीम चैंपियंस लीग पे दे आर नॉट गोना विन शिट भाई. द ओनली स्पेनिश टीम हम जो एक्सपेक्टेशन डाल रहा है ना, हु इज टेकिंग द स्पेनिश टूर्स टू द चैंपियंस लीग इज रियल मैड्रिड. क्योंकि अगर हम बार्सिलोना के बारे में बात करें तो क्या ही बोलो भाई. आई एम क्यूलर पर द मैच अगेंस्ट जिरोना, बार्सिलोना लॉस्ट दैट भाई. जिरोना इज इन द 10-12 आई थिंक, बिलो 10 और समवेयर. तो 2-1 अगेंस्ट जिरोना, पर वो बार्सिलोना को हारना नहीं चाहिए था. नहीं, इट शुड बी 1-1 ड्रॉ. क्योंकि द लास्ट गोल दैट जिरोना का टीम ने जो स्कोर किया ना, दैट वाज अ फाउल. इट वाज अ फाउल अगेंस्ट जुल्स कुंडे. तो जब मैच हो रहा था तब नथिंग भाई, नो बीआर चेक, नथिंग, नो फाउल्स वर गिवन. जब मैच खत्म होने के बाद जिरोना का डिफेंडर ने, जिरोना का वो अटैकर ने बोला, वो कोच ने भी बोला, फिर बिहार का वो आफ्टर दैट मैच डिसीजन, the referees they said it was a mistake, it should have been a clear foul, the goal should have been disallowed. तो क्या फायदा भाई मैच खत्म होने के बाद वो बोलने का, क्या फायदा? अब पॉइंट्स तो ले लिया जिरोना ने. रियल मैड्रिड आर ऑलरेडी लीडिंग इन द टेबल, ला लीगा टेबल. 3 पॉइंट से लीड कर रहा होगा भाई. बार्सिलोना का खेल खत्म उधर पे, और हांसी फ्लिक का हाथ से प्लेयर्स जा रहा है भाई.
I don't think the players has that connection with Hansi Flick anymore. क्योंकि when Eric Garcia got substituted, the guy was annoyed. जब substituted हो गया था ना, I think Hansi just wanted to hug him and tell him why he got substituted, but he just slightly pushed. So मुझे ये लगता है कि the dressing room is in shambles now at the current situation. तो if Barcelona are planning to win trophies, they really need to sign some players. हाँ गरीब क्लब है, पैसा नहीं है, पर कुछ करो भाई, कुछ करो. When that racial slur was said, the match was stopped for almost 10 minutes. 10 minutes के बाद the match continued. And when the match continued भाई, तो there were some errors. क्या हुआ कि Jose Mourinho got a red card. पहले yellow card, फिर one more yellow card and red card. क्यों? क्योंकि he was talking with the referee. He was arguing with the referee. There was a foul committed by Vinicius Junior to one of the Benfica's player near this Real Madrid's penalty line. Some people are saying that Jose Mourinho argued that Vinicius Junior should get a yellow card. By nahi. From Jose Mourinho's interview, we learned that Jose Mourinho didn't say that कि Vinicius Junior को एक और येलो कार्ड डिजर्व करता है, क्योंकि अगर विनीशियस जूनियर वो डांस के लिए एक येलो कार्ड खा गया, अगर उस पे अगर एक येलो कार्ड खाया तो वो रेड कार्ड लेके चला, ही इज गोना बी आउट. तो जोसे मोरिनो डिडंट से दैट टू द कोच दैट ही शुड गिव विनीशियस ए येलो कार्ड. जोसे मोरिनो ने ये बोला कि मुझे पता है तुम किस किस को येलो कार्ड दे सकता है. मोरिनो ने ऐसा बोला है कि उस रेफरी को एक कागज पे लिख के दिया है कि किस किस प्लेयर को येलो कार्ड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दे विल मिस द सेकेंड लेग. He mentioned Carreras, Chouamani, Camavinga, I think so. Those players who got a yellow card in their previous match against Real Madrid. So he mentioned those kind of players. Real Madrid का थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है some people are saying Real Madrid का पोल खोल दिया है, धीरे धीरे से खोलेगा. और जो अभी Real Madrid का नहीं, जो अभी स्पेनिश रेफरी का नया आदमी आया है ना, प्रेसिडेंट, तो he is connected to Real Madrid in some ways. तो अब पोल खोलने वाला है रियल मैड्रिड का. Everyone knows that there's some connection. Even if you don't agree with me, भाई तुम्हारा दिल पे हाथ रख के एक बार सोच के बोलो, there is some connection between Real Madrid and the Spanish referee committee. तो the Spanish referee committee favors Real Madrid. Let's accept that, भाई. Let's accept that. It's facts. Some of you won't like what I say, but it is what it is, भाई. मैं जो सोचता हूँ मैं बोल लेता हूँ. It's fine. You can have your own opinion. So the match was over with 12 minutes of extra time. Real Madrid won the match. 1-0 जीत गया. Second leg अगले हफ्ते पे है. तो अगले हफ्ते सेंटियागो बर्नाब्यू पे है. तो बेनफिका का प्लेयर्स उधर से सेंटियागो बर्नाब्यू पे जाएगा और सेंटियागो बर्नाब्यू पे सेकेंड लेग खेलेगा. भाई मुझे तो लगता है ना बर्नाब्यू पे उन लोग का बहुत ही बुरा हालत होने वाला है. अगर गलती से भी जोसे मोरिनो ने प्रेस्टियानी को स्टार्ट किया या उसको खेलने दिया ना, तो स्टेडियम इज गोना बी ऑन फायर गाइस, क्योंकि द फैंस दे आर गोना बू द गाय व्हेनेवर ही टच द बॉल. बू करेगा, विशल करेगा, दे आर गोना थ्रो बॉटल्स. तो इफ आई वाज बेनिफिकास कोच भाई, सीधा नो बकवास, तू इस सेकेंड लेग के लिए बैठ जा, दूसरा प्ले को खेलने दे, ये खत्म होने के बाद तू खेल. दिस इज व्हाट जोसे मोरिनो इज गोना ही शुड से भाई. पर मुझे नहीं लगता है कि ये बोलेगा जोसे मोरिनो इज गोना स्टार्ट द गाय. मुझे यही लगता है, क्योंकि द गाय लाइक्स माइंड गेम्स भाई ना. ही इज गोना गो इनसाइड अदर opposition's head and he's gonna play with them. तो let's expect great things from the second leg. बहुत मजेदार सेकेंड लेग होने वाला है. और अगर गलती से भी बेनफिका जीत गया ना भाई, तो खत्म. Real Madrid, the fans, I just know, I can see how the fans are gonna treat the Real Madrid team. And one more important thing, I'm gonna add this, क्योंकि बहुत ही Real Madrid fans यमल के बारे में बहुत बुरा गंदा बात कर रहा है, क्योंकि the guy didn't perform in his match against Girona. हाँ, एक उसका तरफ से not a decent performance था, low quality performance था. पर what about Kylian Mbappe against Benfica? क्या किया उसने भाई? Kylian Mbappe against Benfica. You guys have been hyping him up भाई. अगर Kylian Mbappe 1-2 मैच अच्छे से नहीं खेलता है तो उसको कुछ नहीं बोलता है भाई, कुछ नहीं. The Real Madrid team, any people, they won't talk shit about Mbappe. अगर यमाल कुछ एक मैच if he didn't perform properly तो बोलने लगेगा, अरे इसको तो नेक्स्ट मेसी के
नेक्स्ट मेसी बोल रहा था, वी एक्सपेक्टेड अ लॉट मोर फ्रॉम द गाय इज स्टिल 17-18 years old, ठीक है. Kylian Mbappe, the guy is above 20, 23, 24 somewhere. Why are you guys criticizing the guy who's only 17-18 years old? He has a lot of time to grow. And if we talk about performance by मुझे तो लगता है Yamal is performing far better than Kylian Mbappe. Kylian Mbappe is a striker. He's gonna score by, or the way he scores, it's tap in penalty. Most likely, it's not entertaining to watch. But by players like Vinicius Junior, Yamal, they are entertaining by. So Kylian Mbappe, Haaland, they are they are different from these players like Vinicius Junior and Yamal. So everyone has their own preference. And that's it, guys. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में.